नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 में ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग शक्ति के बारे में चर्चा किए थे, तो हम लोग देखेंगे ऊर्जा ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और एग्जाम्पल, ये स्थितिज ऊर्जा में फॉर एग्जाम्पल है जैसे घड़ी में चाबी भरना स्थितिज ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है। और गतिज ऊर्जा और संवेग में हम लोग संबंध देखेंगे, रिलेशन बिटवीन गतिज ऊर्जा एंड मोमेंटम। एंड देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा क्या होता है। जब किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है तो कहा जाता है उस वस्तु में ऊर्जा है। जैसे गिरते हुए हथौड़े और चलती हुई बंदूक की गोली और तेज गति से बहता हुआ झरना और ऊष्मा इंजन, विद्युत सेल आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो कार्य कर सकती हैं। अतः इनमें ऊर्जा व कार्य एक दूसरे के हमारे समरूप हैं। ऊर्जा का जो हम लोग का मात्रक है वो जूल होता है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा। पहला जो है इसका जो है पहला प्रकार है ऊर्जा का जो है गतिज ऊर्जा। और जो इसमें गतिज ऊर्जा में जो हम लोग देखेंगे, बंदूक चलाने पर उसकी नली से निकलने वाली गोली में इतनी शक्ति होती है कि वो सामने की दीवार को भेद सकती है। इस उदाहरण में गति प्रदान कर द्रव्यमान को हम ऊर्जा दी गई है। द्रव्यमान को ऊर्जा दी गई है। एक बार फिर से देखते हैं, बंदूक चलाने पर उसकी नली से निकलने वाली गोली में इतनी शक्ति होती है कि वो सामने की दीवार को भेद सकती है। इस उदाहरण में गति प्रदान कर द्रव्यमान को ऊर्जा दी गई है। द्रव्यमान में गति के कारण ही हम लोग को द्रव्यमान में गति के कारण ऊर्जा का जो गतिज ऊर्जा हम इसी को कहते हैं। जो द्रव्यमान में गति के कारण ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला देखेंगे, और माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो उस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा हमारा हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा यहाँ पर। और गतिज ऊर्जा ऐसे इसमें हम देखेंगे गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ द्रव्यमान हाफ mv² हो जाएगा। v वेग है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो है गतिज ऊर्जा, जो हमारी हमेशा जो होती है सदैव धनात्मक होती है। और गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हमारी जो हमेशा होगी हाफ mv² होगी। बार फिर से देखते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है हमारी और v वेग से वह वस्तु गति करती है तो उस स्थिति में जो हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी फार्मूले के रूप में हाफ mv² होगी। और इसका जो सूत्र है हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और गतिज ऊर्जा प्रोपोर्शनलिटी होता है हाफ mv², और इसके बारे में हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि m द्रव्यमान का वस्तु, तो इसका यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हम दोगुना कर दिया जाए फार्मूले में हाफ mv² में, और सभी कांस्टेंट का वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम द्रव्यमान दोगुना हम लोग करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी हमारी दोगुनी हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम द्रव्यमान को आधा कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी। ये हमारे कंपटीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर में। यदि किसी वस्तु का हम लोग उसी में अब वेग को हम m को कांस्टेंट करके v को हम देखेंगे, तो यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और इसी तरह से यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। हाँ, v को आधा रखेंगे वहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा तो तो v²/4 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा हमारी प्रोपोर्शनली 1/4 रह जाएगी। गतिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग एक फिगर में देखेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। तो पहला जो है हमारा देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी कोई भी व्यक्ति अगर नीचे अवस्था में है तो उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन कुछ हाइट पर वो व्यक्ति ऊपर चला जाएगा तो उस स्थिति में एच वहाँ पर आ जाएगा, गतिज ऊर्जा के एच हो जाएगा और उस ऊंचाई पर जाकर वह वस्तु mgh के फॉर्म में हो जाएगा, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे वहाँ पर। तो इसमें देखा गया है साइकिल के द्वारा, तो एनर्जी इन जब व्यक्ति चढ़ता है तो v वेलोसिटी, तो उस स्थिति में हाफ mv² हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी। जब लेकिन कुछ ऊंचाई पर हम लोग पहुंच जाएंगे h ऊंचाई पर, तो वहां पर एनर्जी हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और जब नीचे की ओर आएंगे तो एक बार फिर से एक एनर्जी आउट, उस स्थिति में हमारी हाफ mv² ही होगी और नीचे पहुंचते पहुंचते एक तरह से काइनेटिक एनर्जी फिर प्राप्त हो जाएगी। अगला जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु की विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे जो दबी हुई स्प्रिंग होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या ही उदाहरण है। घड़ी में हम लोग जो चाबी भरते हैं वो भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। और पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु आदि में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया था। अगला जो है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु आदि में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ ऊर्जा लिखा है ऊर्जा होगा, बड़े ऊ की मात्रा होगा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, यहाँ टाइपिंग में गलत हो गया है, स्थितिज ऊर्जा। और चुंबकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा इटसेट्रा आदि हैं। हमारी स्थितिज ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा इटसेट्रा आदि हैं। और जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे। जब वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। जब वस्तु को ऊपर उठाते हैं, जब ज़मीन से हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्व बल पृथ्वी की ओर एक बल कार्य करता है नीचे की ओर, जिसे बोलते हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। किसी वस्तु की ऊंचाई पर ले जाने में उसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसे ही हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखेंगे यदि m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगी हमारी mgh हो जाएगी। वहाँ पर एक बार फिर से, m द्रव्यमान के कोई पिंड है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगी mgh। वहाँ पर g इज इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अगला जो है गतिज ऊर्जा और जो है हमारी संवेग, काइनेटिक एनर्जी एंड्स मोमेंटम्स रिलेशन जो होता है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो देखेंगे दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें हमें अक्सर एग्जाम्पल के तौर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी एंड्स मोमेंटम्स के बीच में हम लोग संबंध देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m है, वेयर p इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू mv। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संवेग को हम लोग 2 गुना करेंगे तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा जो हमारी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, संवेग को हम लोग 2 गुना करेंगे तो हमारा जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि p का मान रखेंगे 2 तो होल स्क्वायर है यहाँ पर, और द्रव्यमान का हम कांस्टेंट मानेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी है तो होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अगला है ऊर्जा और शक्ति में हमारा जो अंतर है उसके बारे में देखेंगे। ऊर्जा और शक्ति
के अंतर देखेंगे तो ऊर्जा है कार्य कम जो ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर करती है, जबकि शक्ति कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर करती है। जबकि जो शक्ति समय पर निर्भर करती है, किसी कार्य को संपन्न होने में जितना कम समय लगता है उसे हम लोग शक्ति उतनी अधिक होती है। जो ऊर्जा का SI मात्रक होता है हमारा लोगों का जूल है, जबकि शक्ति का SI मात्रक है वाट। और इसका और अंतर है ऊर्जा और शक्ति में। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने की समय की दर है दोस्तों। जो है इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। ऊर्जा के जो आंतरिक उदाहरण है, रूपांतरण के उदाहरण हैं, पहला है हम लोग देखेंगे। पहला है जब हाथों को रगड़ा जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। बार फिर से, जब हाथों को रगड़ा जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। और अगला है जब पत्थरों को काटने या पीसने के लिए आरी का प्रयोग करने पर हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और बांधों में जो पानी होती है, बांधों में पानी की स्थितिज ऊर्जा होती है। बांधों में पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब जल को मुक्त किया जाता है तब बहते या मुक्त जल में गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा टरबाइन की पत्तियों को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित है। टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को हम डायनमो विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत हीटर, ओवन तथा गीजर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये एग्जाम्पल के तौर में आते हैं। विद्युत हीटर जो होता है, ओवन तथा गीजर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब पदार्थों को हम लोग विस्फोटित किया जाता है तब रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला देखेंगे, जब पदार्थों को विस्फोटित किया जाता है तब रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से अत्यधिक विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करता है। सूर्य जो है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से अत्यधिक विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न और ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, किंतु इसको हम एक रूप से दूसरे के रूप में हम लोग इसका रूपांतरण या कन्वर्ट कर सकते हैं। गुरुत्व के अधीन किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, मतलब इनवेरिएबल, मतलब स्थित रहती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की कमी गतिज ऊर्जा की वृद्धि से पूरी हो जाती है। जब वस्तु को पृथ्वी तल पर पहुंचती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा शून्य हो जाती है और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जैसा कि वहाँ पे हम लोग फिगर में देखे थे। किंतु ऊर्जा की कीमत बढ़ती है, अतः गुरुत्व के अधीन मुक्त पवन में ऊर्जा का कुल योग पूर्ववत रहता है। अतः गुरुत्व के अधीन मुक्त पवन में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का पालन होता है। जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है, फिगर के अनुसार देखेंगे तो फिगर में जो देखे थे, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल बढ़ा देता है, क्योंकि जब चालक वाहन को पहाड़ी पर चढ़ाता है तो वाहन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए चालक वाहन की चाल बढ़ा देता है। एक बार फिर से देखते हैं, जब कोई चालक किसी पहाड़ी पर अपना वाहन चढ़ाता है तब उसकी चाल बढ़ा देता है, क्योंकि जब चालक वाहन को पहाड़ी पर चढ़ाता है तब वाहन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण गतिज ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए चालक वाहन की चाल बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।